बरामदे में बैठे दोस्तों की सांसें थम सी गई थीं। बाहर बारिश और बिजली का शोर माहौल को और भी भयावह बना रहा था। मास्टर जी ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और जैसे बीते सालों की उस डरावनी रात को फिर से जीने लगे। वो रात जब वो अपने दोस्त हरनाम के कमरे में गए थे। मैंने नोटों की गड्डी उठाई और सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद दोस्त, तू नहीं रहा, लेकिन तेरी दुआ आज भी है। और उसके बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, खिड़की खाली थी। हरनाम चला गया था। मास्टर जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हैं। हरनाम, तू सच्चा इंसान था। तूने अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जिया, और तुझे धोखा अपने ही खून से मिला। मुझे माफ कर दो भैया, लालच ने अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दो। माफी? नहीं रामलाल, ये गुनाह माफी से नहीं धुल सकता। ये न्याय गांव करेगा। अब मुझे चैन मिल गया। मास्टर, तेरा सपना पूरा करना, अस्पताल को गांव के लिए जिंदा रखना। गांव के कोने पर बना पुराना बरामदा, जहां टीन की छत पर बरसात की बूंदें लगातार टपक रही थीं। रात गहरी थी और लालटेन की हल्की रोशनी ही अंधेरे को चीर रही थी। 3 दोस्त, राहुल, अमर और सुमित, मास्टर जी के साथ बैठे चाय पी रहे थे। बातें चल रही थीं, हंसी भी थी, मगर मास्टर जी का चेहरा आज कुछ अलग था, मानो किसी याद का बोझ उनके दिल पर भारी हो। मास्टर जी, आप बड़े चुप-चुप लग रहे हैं आज। क्या बात है? हाँ, हमेशा किस्से कहानियां सुनाने वाले मास्टर जी आज इतने गंभीर क्यों हैं? लगता है आज कुछ गहरा राज छुपा है। राज तो है, लेकिन वो कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का सच है। सच? क्या हुआ मास्टर जी? ये बात कई साल पुरानी है। ठीक ऐसी ही बरसात हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। मेरा सबसे करीबी दोस्त हरनाम उसी रात गया था। हरनाम? वही जो आपके साथ पढ़ाता था? हाँ, वही। उस रात बिजली गिरी और वो हमेशा के लिए चला गया। हे भगवान, कुछ पल खामोशी छा जाती है। बारिश और हवा की आवाज गूंज रही है। लेकिन जानते हो, उसकी मौत के बाद भी मैं उसके घर गया था, उसी रात। क्यों? जब वो नहीं रहा तो किस लिए गए थे? गांव में अस्पताल बनाने का सपना था मेरा, और उसके पास कुछ पैसे जमा थे। मुझे लगा वो पैसे अस्पताल की नींव बन सकते हैं, इसलिए उस रात मैं उसके कमरे तक गया। मगर मास्टर जी, जब वो मर चुका था तो उस कमरे में? बरामदे में अचानक बिजली कड़कती है। तीनों दोस्त डर कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बरामदे में बैठे दोस्तों की सांसें थम सी गई थीं। बाहर बारिश और बिजली का शोर माहौल को और भी भयावह बना रहा था। मास्टर जी ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और जैसे बीते सालों की उस डरावनी रात को फिर से जीने लगे। वो रात जब वो अपने दोस्त हरनाम के कमरे में गए थे। मास्टर जी,
आपने वहां क्या देखा था? मैं उस रात हरनाम के घर पहुंचा। घर सुनसान पड़ा था, चारों तरफ अंधेरा और बरसात की आवाज। मैंने लालटेन जलाई और दरवाजा खोला। फिर अंदर कौन था? कोई नहीं, लेकिन कमरे की हवा बहुत भारी थी, मानो कोई बैठा हो। बैठा हो, पर वहां तो कोई था ही नहीं ना। यही तो है। मैं जैसे ही अंदर बढ़ा, मुझे साफ सुनाई दिया, खट खट खट, जैसे कोई लकड़ी की मेज पर उंगलियां चला रहा हो। तीनों दोस्त डर कर एक दूसरे को देखते हैं। बारिश और हवा की आवाज तेज होती है। क्या हरनाम था? मैं नहीं जानता, लेकिन लालटेन की रोशनी में मैंने मेज पर कुछ देखा। भीगी हुई नोटों की गड्डी और उसके ऊपर रखा हुआ हरनाम का चश्मा। हरनाम का चश्मा? हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैंने पैसे उठाने को हाथ बढ़ाया, मेज अपने आप खिसक गई। अपने आप? और उसी पल बिजली कड़की और मैंने साफ देखा हरनाम खिड़की के पास खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, बस मुझे देख रहा था। बरामदे में बैठे तीनों दोस्त स्तब्ध थे। मास्टर जी की आंखों में पुराने जख्म ताजा हो चुके थे। वो उस रात की खामोशी और गूंजते तूफान को फिर से महसूस कर रहे थे। वो रात जब उन्होंने अपने दोस्त हरनाम को मरने के बाद भी सामने खड़ा देखा था, मगर डर से ज्यादा उस मुलाकात में दर्द और दोस्ती की गहराई थी। मास्टर जी, फिर आपने क्या किया? मैं वहीं खड़ा रह गया, पांव जैसे जमीन से चिपक गए हों। हरनाम खिड़की के पास खड़ा था, भीगा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने कुछ कहा आपसे? हाँ, उसकी आवाज आई, मास्टर, तू मेरे पैसे लेने आया है? तीनों दोस्त डर और हैरानी से मास्टर जी की तरफ देखते हैं। हे भगवान! मैं कांपते हुए बोला, हरनाम, माफ कर देना, मैं लालच में नहीं आया। ये पैसे तेरे नाम से गांव के बच्चों के लिए अस्पताल बनाने में लगेंगे। तेरा सपना था ना, गांव के लोगों की मदद करना। मास्टर जी की भारी आवाज गूंज रही है। हरनाम की आंखों से आंसू टपकते मैंने देखे। बारिश में भीगे उसके होंठ कांपे और उसने कहा, अगर सच में बच्चों के लिए है तो ले जा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मास्टर जी, ये तो... मैंने नोटों की गड्डी उठाई और सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद दोस्त, तू नहीं रहा, लेकिन तेरी दुआ आज भी है। और उसके बाद? जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, खिड़की खाली थी। हरनाम चला गया था, लेकिन उसके आंसू आज भी मेरी आत्मा पर पड़े हैं। लालटेन की लौ टिमटिमाती है और बारिश की आवाज और गहरी हो जाती है। बरामदे में बैठे दोस्तों ने मास्टर जी की बातें सुनकर राहत भी महसूस की और डर भी। राहत इसलिए कि हरनाम ने अपनी रजामंदी दी थी, लेकिन डर इसलिए कि मरने के बाद भी किसी की आत्मा सामने आ जाए, ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। मास्टर जी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और फिर बताया कि असली डर तो तब शुरू हुआ जब अस्पताल की नींव डाली गई। मास्टर जी, आपने तो कहा था कि हरनाम शांति चाहता था, फिर डर क्यों? हाँ, मैंने भी यही सोचा था,
पर असली परेशानी तब शुरू हुई जब गांव में अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ। क्या हुआ? पहली रात जब मजदूर नींव खोद रहे थे, अचानक जमीन से वही चश्मा निकला, वही हरनाम का टूटा हुआ चश्मा। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि वो उसके कमरे में था। हाँ, लेकिन अब वो मिट्टी के नीचे से निकला। मजदूर डर गए और काम रोक दिया। फिर आपने क्या किया? मैंने सबको दिलासा दिया कि ये संयोग है। पर उसी रात जब मैं स्कूल के कमरे में सो रहा था, बाहर फिर वही खट 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 की आवाज आई। बरामदे में बैठे तीनों दोस्त अचानक चौंकते हैं। बाहर तेज बिजली कड़कती है। मतलब फिर हरनाम? मैं खिड़की के पास गया, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर गीले हाथों के निशान बने थे, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। मैं आज तक नहीं समझ पाया, हरनाम वाकई शांति चाहता था या अभी भी कुछ अधूरा रह गया था। उसकी आत्मा शायद अस्पताल बनने तक चैन से नहीं बैठने वाली थी। बाहर तेज हवा और बारिश का शोर बढ़ जाता है। लालटेन एक पल के लिए बुझते बुझते बचती है। चारों आदमी चुपचाप बैठे हैं। गांव में पहली बार अस्पताल बनने जा रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग लालटेन लेकर अस्पताल के नए बने दरवाजे पर जमा हुए थे। मास्टर जी को गर्व भी था और दिल में एक डर भी। आसमान में बादल फिर से घिर आए थे, जैसे कोई अनजाना तूफान आने वाला हो। और सचमुच जैसे ही उद्घाटन शुरू हुआ, माहौल अचानक डरावना बन गया। मास्टर जी, गांव वाले तो खुश थे ना? हाँ, सब बहुत खुश थे, पर जैसे ही मैंने फीता काटा, अचानक हवा का तेज झोंका आया। लालटेनें एक साथ बुझ गईं। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। और फिर? लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। बच्चे रोने लगे। उसी अंधेरे में किसी ने साफ सुना, खट खट खट, जैसे कोई मेज पर उंगली चला रहा हो। वही आवाज जो आपने पहले सुनी थी। हाँ, वही। और फिर बिजली कड़की और उसके उजाले में सबने देखा अस्पताल के दरवाजे पर कोई खड़ा था। कौन? हरनाम, पूरी तरह भीगा हुआ, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने कुछ कहा? हाँ, उसकी आवाज गूंजी, मास्टर, यह अस्पताल मेरी रजामंदी से नहीं बना। तुमने मेरे पैसों को छुआ, इसलिए अब यह अस्पताल किसी की मदद नहीं करेगा। बरामदे में बैठे तीनों दोस्त दंग रह जाते हैं। बाहर बारिश और तेज हो जाती है। हवा खिड़कियों को हिलाती है। हे भगवान, फिर गांव वाले? गांव वाले भागने लगे। किसी ने लालटेन गिरा दी और अचानक अस्पताल के अंदर से कराहने की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ दर्द से चिल्ला रहे हों। लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। हाँ, अंदर कोई नहीं था, फिर भी चीखें गूंज रही थीं। उस रात से आज तक अस्पताल का दरवाजा अपने आप रात को खुल जाता है। बरामदे में गहरी खामोशी छा जाती है। लालटेन की लौ एकदम तेज टिमटिमाती है और हवा का झोंका चारों ओर डर का सन्नाटा भर देता है। अस्पताल का उद्घाटन रात के बाद गांव वालों में दहशत फैल गई।
कोई उस इमारत के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर रात वहां से अजीब आवाजें आती, कभी कराहना, कभी फुसफुसाना। गांव वालों ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने अपनी किताबें खोली और मंत्र पढ़ते हुए पूरा अस्पताल चारों तरफ से बांध दिया। मगर मास्टर जी को लगता था कि असली राज अभी बाकी है। तो मास्टर जी, फिर गांव वालों ने क्या किया? गांव वाले डर के मारे पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने कहा, यह जगह अपवित्र हो चुकी है। यहां हरनाम की आत्मा बंधी हुई है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। फिर पंडित जी ने क्या किया? उन्होंने पूरे अस्पताल के चारों कोनों पर मंत्र पढ़े, तावीज गाड़ दिए। गांव वाले चैन की सांस लेने लगे कि अब आत्मा बंध गई है। मतलब अब सब ठीक हो गया? नहीं, असली डर तो तभी शुरू हुआ। क्या मतलब? उस रात जब सब लोग घरों में बंद हो गए, मैंने सपने में हरनाम को देखा। वो मुझे देखकर बोला, मास्टर, तुझे लगता है पंडित ने मुझे बांध दिया? मूर्ख, मैंने खुद को बांधा है ताकि सच बाहर ना आए। सच? कौन सा सच? मैंने पूछा, कौन सा सच हरनाम? उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने बस इतना कहा, अस्पताल की नींव में सिर्फ मेरा चश्मा नहीं है। तो फिर क्या है नींव में? उसने कहा, मेरे साथ और भी किसी का खून दबा है। बरामदे में बैठे तीनों दोस्त सन्न रह जाते हैं। बिजली जोर से कड़कती है। लालटेन अचानक तेज टिमटिमाने लगती है। मतलब अस्पताल की नींव में कोई राज छुपा है? हाँ, और जब तक वो राज बाहर नहीं आएगा, हरनाम की आत्मा चैन से नहीं जाएगी। बरामदे में गहरी खामोशी छा जाती है। बाहर बरसात और तूफान और तेज हो जाते हैं। बरसात और तूफान के बीच जब गांव वाले अस्पताल के पास एकत्र हुए, तब पंडित जी ने सबको इकट्ठा करके एक गहरी सांस ली। अब तक सबको यही लगता था कि हरनाम को बिजली ने मारा, लेकिन पंडित जी के शब्दों ने पूरा माहौल बदल दिया। तुम सब लोग सोचते हो कि हरनाम की मौत बिजली से हुई थी, लेकिन सच इससे कहीं डरावना है। क्या? तो फिर उसे किसने मारा पंडित जी? उसके अपने, उसके ही खून ने। मास्टर जी की सांसें थम सी जाती हैं। उसका भाई? लेकिन क्यों? हरनाम के पास बहुत पैसा था। वो पैसा उसने अपने लिए नहीं, बल्कि इस गांव के अस्पताल और गरीबों की मदद के लिए रखा था। पर उसके भाई को लालच था। उसे लगा कि अगर हरनाम मर गया तो सारा धन उसका हो जाएगा। तो उसने ही? हाँ, उसी ने योजना बनाई। उस रात तूफान में जब हरनाम अकेला निकला, उसने पीछे से वार किया। फिर सबको ये दिखाने के लिए कि मौत बिजली से हुई है, उसने लाश को वहीं छोड़ दिया। माहौल भारी हो जाता है। लेकिन हरनाम की आत्मा क्यों भटक रही है? क्योंकि वो अपने भाई की करतूत सबके सामने लाना चाहता है। उसकी आत्मा चैन तभी पाएगी जब गांव सच जानेगा और उसका भाई सजा पाएगा। मास्टर जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हैं। हरनाम, तू सच्चा इंसान था। तूने अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जिया, और तुझे धोखा अपने ही खून से मिला। गांव के लोग स्तब्ध खड़े थे। हरनाम की मौत की असलियत अब सामने थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, वो भाई कौन था?
तभी मास्टर जी ने उस नाम का जिक्र किया और अचानक ही सन्नाटा टूट गया। वो शख्स और कोई नहीं, हरनाम का अपना भाई रामलाल था। रामलाल? लेकिन मास्टर जी, ये तो यही है, चाय बेच रहा है। रामलाल धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें लाल लाल और चेहरा अजीब सा सख्त नजर आता है। वो सबकी नजरों को देखता है और बिना कुछ बोले मुस्कुराता है। मास्टर जी, ये मुस्कुरा क्यों रहा है? क्योंकि उसे लगता है सच अब भी कोई नहीं जानता। चाय की दुकान की लालटेन अपने आप बुझ जाती है। माहौल और डरावना हो जाता है। सावधान रहना सब लोग, जब सच सामने आता है तो पापी इंसान से ज्यादा बेचैन कोई नहीं होता। बरामदे में बैठे दोस्त और गांव वाले सन्न रह जाते हैं। सबकी निगाहें रामलाल की ओर टिकी हैं। बाहर बिजली चमकती है और ऐसा लगता है मानो हरनाम की परछाई दुकान की दीवार पर झलक गई हो। बरसात और तूफान से भरी उस रात गांव के लोगों की नजरें रामलाल पर टिकी थीं। सबके दिलों में डर था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। अब तक छुपा सच बाहर आ चुका था। हरनाम की आत्मा उस रात वहीं मौजूद थी और न्याय की घड़ी आ चुकी थी। रामलाल, तूने अपने ही भाई को धोखे से मारा, सिर्फ उस पैसे के लिए जो गांव की भलाई में लगना था। शर्म कर, तेरा भाई सबके लिए जी रहा था और तूने लालच में उसे खत्म कर दिया। रामलाल कांपते हुए पीछे हटता है। उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ झलकता है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है। दुकान की सारी लालटेन अपने आप बुझ जाती हैं। मुझे माफ कर दो भैया, लालच ने अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दो। माफी? नहीं रामलाल, ये गुनाह माफी से नहीं धुल सकता। ये न्याय गांव करेगा। अब मुझे चैन मिल गया। मास्टर, तेरा सपना पूरा करना, अस्पताल को गांव के लिए जिंदा रखना। रामलाल को अब पंचायत और कानून दोनों से सजा मिलेगी। ऐसे गुनाहगार को छोड़ना गुनाह होगा। हाँ, मैंने अपने भाई को धोखा दिया, जमींदार के बहकावे में आकर। लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना भाई, ना पैसा, ना जमीन, बस पाप का बोझ। लोभ और लालच हमेशा अपने ही घर को जलाता है। जो धन सबकी भलाई के लिए था, अगर उस पर स्वार्थी नजर पड़ जाए तो रिश्ते भी खून से रंग जाते हैं। लेकिन सच चाहे जितना भी छुपे, एक दिन उजागर होकर ही रहता है।